स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि पिछले वाले क्लास में हमने द्विघात समीकरण में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी बेसिक थे, यानी उसमें जितने भी इंट्रोडक्शन थे, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे, क्या क्या पढ़ना था, किसके बारे में हमको जानना था, उन सारे के बारे में हमने क्या कर लिया था, बिल्कुल आसानी से उसको क्लियर कर लिया था। यानी आज की इस क्लास में जो है हमको जो है ना हम बताया थे उसमें कि आपको क्या बोलते हैं कि दो चर वाले नहीं, आपका क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण का हल जो है ना कितने विधियों से प्राप्त करते हैं। तो हमने उसमें बताया था कि द्विघात समीकरण का हल जो है हम 4 विधियों से ज्ञात करते हैं, ठीक है। जिसमें से आपका पहला क्या था, गुणनखंड विधि था, अगला क्या था वर्गमूल विधि था, अगला क्या था आपका पूर्ण वर्ग विधि था, और उसके अगला क्या था तो आपका रूपांतर क्या बोलते हैं ये आपका ये क्या बोलते हैं द्विघाती सूत्र, या आपका क्या बोलते हैं उसको श्री शंकराचार्य सूत्र उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हमने बताया था पिछले वाले क्लास में इन चारों मेथड को जो है हम सेपरेट आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसको आसानी से समझ पाए। यानी हर एक वीडियो में आपका 4 वीडियो और होंगे, है ना। इन सारे क्या बोलते हैं रूल्स का, इन सारे जो मेथड है उनके स्टेप बाय स्टेप जो हम काम कराएंगे, है ना, और उनका, ठीक है। तो इस क्लास में जो है हम क्या कर रहे हैं तो आपका चैप्टर 4 यानी पार्ट 4 इसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है जिसको हम क्या बोलते हैं आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। इसमें हमको जो हल करने का जो विधि था, द्विघात समीकरण को हल करने का जो विधि था उसमें पहला क्या था, गुणनखंड विधि था। क्या था, गुणनखंड विधि जिसको हम क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन मेथड से हम आपका यानी द्विघात समीकरण का हल हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे प्राप्त करते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एक क्वेश्चन लेंगे, है ना, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन लेंगे जिसको हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं इसको क्या करेंगे हम जानेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन अपना लिखते हैं, क्या आपका x² - 5x, ठीक है। x² - 5x + 6 = क्या 0, ठीक है। तो ये एक क्या है आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें x का अधिकतम पावर क्या है 2 है, तो द्विघात बहुपद तो है और बराबर 0 का मतलब क्या है इस समीकरण है, इसका मतलब क्या है ये द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण का हल जो है हम गुणनखंड विधि से कैसे प्राप्त करते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले करते यही है कि आपका जो अचर पद है, इसमें बताइए अचर पद कौन है तो आपका 6 क्या है आपका अचर पद है। और यहाँ पे जो आपका इसमें जो द्विघात बहुपद का जो इसमें द्विघात जो ये समीकरण दिया हुआ है इसमें चर का अधिकतम घात क्या है 2 है। यानी आपके ये जो और बहुपद तो पढ़े हैं तो इसमें कौन पदी, ये कितना पदी बहुपद है तो ये त्रिपदी बहुपद है ना। तो आपका अचर पद में पहले वाले पद से क्या करते हैं हम गुना करते हैं। तो अचर पद कौन है आपका 6 और आपका पहला वाला पद कौन है +x², है ना। तो यहाँ पे पूछे तो क्या है 1 है कि नहीं है, 1 है ना। यहाँ पे पूछे तो क्या है 1 है, तो 6 में 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और x² करेंगे तो 6x² 6x² हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने काम क्या किया, आपका पहले वाले पद से अचर पद में क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, तो हमारा ये टर्म मिल गया यानी 6x² मिल गया। अब यहाँ पे x² का गुणांक क्या है आपका 6 है, 6 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि आप एक चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको वास्तविक संख्या में, तो 2 से करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और आपका 3 से करेंगे तो 1 हमको मिला, क्या 2 3 और 1 मिला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वाले पद को आप ऐसे ही लिखिए, अंतिम वाले पद को ऐसे ही बराबर 0 ऐसे ही लिखिए, ठीक है। अब इस -5x को ये जो हमने फैक्टराइजेशन किया है -5x को यानी -5x को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है इन 2 3 और 1 का यूज करके कि प्लस और माइनस करके हमको क्या मिल जाए -5 मिल जाए, क्या मिल जाए
इन तीनों जो यानी 6 पहला यानी अचर पद और आपका जो एक्स स्क्वायर यानी पहला पद में गुना करने पर इतना प्राप्त हुआ। इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 है, 6 का हम फैक्टराइजेशन किए तो 2 3 और 1 मिला। ठीक है, अब पहले वाले पद को ऐसे ही, अंतिम अचर पद वाले को ऐसे ही करते हैं और बीच वाले पद को यानी -5x को 2 पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, और किसका यूज करके, यही जिसका हम फैक्टराइजेशन किए हैं 6 का 2 3 1 आया है, इसका यूज करके हमको 5 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, प्लस माइनस करके ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि अगर इसको फिर सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाए 5x आ जाए। क्या आ जाए 5x आ जाए। तो अगर यहाँ पे 2 में 3 से करते तो 6 आ जाएगा 1, तो प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे क्या है +5 है, हमको चाहिए क्या -5, यानी इससे हमको काम नहीं चलेगा। तो अब अगर 2 में क्या कर दे 1 से कर दे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी जोड़ते हैं तो 5 आएगा, लेकिन हमको चाहिए -5। तो इसमें करेंगे क्या, अगर इसमें भी माइनस कर देते इसमें भी माइनस कर देते तो जानते दोनों माइनस होता है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 -5 तो होगा ही होगा। ठीक है, यानी -5 आ गया, लेकिन हमको चाहिए x, तो इसमें भी क्या कर दीजिए x लगा दीजिए और इसमें भी क्या कर दीजिए x लगा दीजिए। ठीक है, तो -2x और -3x कितना हो जाएगा -5x आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं -2x और क्या आपका -3x। ठीक है, तो देखिए हमने पहले किया क्या, अचर पद को पहले वाले पद से क्या किया गुना किया, गुना करने के बाद हमको इतना मिला 6x² मिला। इस 6x² में x² का गुणांक 6 है, 6 का फैक्टराइजेशन किए तो 2 3 और 1 मिला। ठीक है, अब पहले वाले पद को ऐसे ही, अंतिम पद को ऐसे ही, बीच वाले को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, इनका यूज करके 2 3 और 1 का यूज करके कि जोड़ने और घटाने में क्या मिल जाए हमको -5x मिल जाए। तो हमने क्या किया 2 में 1 से गुना किया तो 2 आ गया और 3 आ गया, है ना। तो क्या करेंगे कि दोनों माइनस यानी हमको -5 मिल जाए, तो अगर 2 को माइनस भी कर देते हैं, 2 को माइनस में कर देते हैं और 3 को भी माइनस में कर देते हैं तो उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, तो -5 तो मिलेगा, लेकिन हमको x भी चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x भी लगा दिया। तो देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -5x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। अब ये तो आपको एक बात मिल गया, और फिर ये 2 पद को अगर जोड़े यानी इस 2 पद को मतलब क्या किए गुना करें, इन दोनों पद को अगर क्या करें, एक तो हमको ये आ गया कि -2x और -3x आ गया, है ना, ये हमारा 50% यहाँ पे काम हो गया। अब बाकी में ये जो -2x है और -3x है, इन दोनों में अगर -2x और गुना -3x करते हैं तो फिर आपको क्या मिल जाना चाहिए क्या बोलते हैं +6x² यानी 6x² होना चाहिए। तो माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 6 और x में x से करेंगे तो x² यानी देखिए 6x² आ गया, मतलब दोनों कंडीशन हमारा क्या हो गया फुलफिल हो गया। तो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो अब यहाँ पे आप -2x और -3x क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लेते हैं हमने कैसे किया। ठीक है, तो पहला आपका अचर पद क्या है 6, आपका प्रथम पद क्या है इस द्विघात समीकरण का, तो x² यहाँ पे कुछ नहीं तो 1x², तो इस 1x² और 6 में क्या करते हैं गुना करते हैं तो हमको मिलेगा 6x²। अब फिर इस x² का गुणांक क्या है आपका 6 है, तो इस 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 और 1 मिलेगा। हमने इस 2 3 और 1 को क्या कर लिया लिख लिया। ठीक है, उसके बाद पहले वाले पद को ऐसे ही, अंतिम पद को ऐसे ही, बीच वाले पद को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, इसका यूज करके 2 3 1 का यूज करके आप कैसे भी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके हमको 2 पद ऐसे चाहिए कि प्लस और माइनस करके हमको क्या मिलना चाहिए -5x मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने 2 में 1 से गुना किया तो 2 आ गया और 3 से किया तो हमने 3 तो है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब हमको चाहिए दोनों क्या चाहिए, दोनों को जोड़ करके या घटा करके हमको क्या चाहिए -5 चाहिए। तो जोड़ करके हम तो -5 ला नहीं सकते हैं, है ना, माने अगर हम एक प्लस ले लेते एक माइनस ले लेते तब भी -1 आएगा, प्लस और 3 कर दे तो -5 आएगा, लेकिन हमको चाहिए दोनों माइनस। तो अगर हम -2 ले लेते हैं और -3 ले लेते तो हमको -5 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहिए हमको x, तो हमने क्या किया दोनों में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया आपका x लगा दिया। ठीक है, तो हमको मिल गया यहाँ पे 2 पद, तो एक काम तो हो गया। अब उसके बाद इस दोनों टर्म में ये जो -5 को हमने स्प्लिट किया, इनकी वजह से इन दोनों में फिर गुना करें तो हमारा क्या आ जाना चाहिए 6x² आ जाना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारा काम सही है, यानी -5x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं -2x और क्या आपका -3x। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बीच वाले मिडिल टर्म को क्या करना तोड़ देना, है ना, यही काम करना। तो इतना बात अगर समझ में आया है
तो आप आगे काम कर सकते हैं। अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो को आप स्टार्टिंग में जाइए, जहां से मैंने गुणनखंड विधि को स्टार्ट करना सिखाया है, मतलब बताया है, वहां से फिर से आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। और अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ये टर्म, ये जो काम है बिल्कुल आसान रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समय लगता है किसी भी चीज को सीखने में, लेकिन ध्यानपूर्वक अगर मन लगाकर लगन से अगर काम करते हैं तो वो चीज आपको बिल्कुल आसान रहेगा और काफी आसानी से आप क्या कर जाएंगे, उसको सीख जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज अचानक से, कोई भी चीज सीखने से एक ही बार में नहीं आता है ना। उसको कोई भी चीज को जो है ना, हो सकता है कि पहली बार में आपको 20 या 30% समझ में आए, है ना, अगली बार में 50% समझ में आ जाए, अगली बार में आपका 80% हो जाए, लेकिन अगली बार में आपका 100% हो ही जाएगा। मतलब 2 से 3 से या 4 बार आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी एक चीज को, आप उसमें क्या हो जाइएगा, है ना, निपुण हो जाइएगा, ठीक है, आप उसमें, है ना, बेहतर कर जाइएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज भारी नहीं होती, नॉर्मली बस उसमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। अगर उसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे या रिवीजन में रखेंगे तो वो चीज आपको बिल्कुल आसान हो जाएगी ना। तो कोई भी चीज भारी नहीं होता है, नॉर्मली उसको समझने की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। अगर चीजों को आप समझ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ध्यान को देख रहे हैं, आप हार्ड वर्किंग है, आप मेहनत करने वाले हैं, है ना, ईमानदारी पूर्वक, तो आप किसी भी चीज को समझ सकते हैं, आराम से आप मैथमेटिक्स को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर इस बात को अगर समझ में आया है, यहाँ पे अगर बात समझ में आया है तो हम अगला काम यहाँ पे करेंगे। अब ये कितने पद आ गए, 4 पद आ गए। तो पहले इस 2 पद को ले लीजिए इधर, और इधर 2 पद कर लीजिए, ठीक है। अब इस दोनों पद में, पहले 2 पद में काम कर रहे हैं, दोनों पद में कॉमन लेना है। तो आप जानते हैं, कॉमन लेना जानते हैं कि दोनों पद में क्या क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है कि नहीं है, x कॉमन है, तो x हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, x कॉमन ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, कॉमन का मतलब क्या है, घनिष्ठ का मतलब क्या है, इन दोनों पद में जो शामिल है, दोनों पद में बताइए, इसमें x है कि नहीं है, इसमें x है कि नहीं है, इसलिए हमने क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया। इसमें क्या, इसमें तो 2 है, लेकिन इसमें 2 है क्या, नहीं है। तो कॉमन लेने का मतलब है जो दोनों पद में शामिल हो तभी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में x कॉमन है तो x ले लिए। अब इसमें से 2 को था, एगो x ले लिए तो क्या बचा, एगो x, माइनस तो माइनस, इसमें एगो है, एगो x ले लिए तो क्या बचा, 2 बचा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब जानते हैं यहाँ पे क्या माइनस है, अब जानते हैं प्लस कितने माइनस से मिलकर बनता है, माइनस गुना माइनस, यानी प्लस जो है ना 2 माइनस से मिलकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के सामने कितने माइनस है, 2 माइनस है। तो बताइए इन दोनों टर्म में इसमें माइनस है कि नहीं है, इसमें भी है, इसमें कितना माइनस है, 2 माइनस है, मतलब इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो क्या हम x ले सकते हैं कॉमन, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों में x शामिल नहीं है, और कोई भी चीज जो सब में होता है ना, तभी हम क्या करते हैं, कॉमन ले पाते हैं। तो इसमें माइनस था, इसमें भी 2 माइनस है, तभी हम कॉमन लिए हैं। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब इसमें तो 3 है ही, और 6 में भी क्या है, 3 है, 3 में 6 होता है, तो इसमें 3 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x कॉमन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब माइनस में माइनस से क्या किए, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस में माइनस से गुना, मतलब भाग करे तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 3 में 3 से भाग दे तो 1 आएगा, और x का आपका यहाँ पे x बच जाएगा। मतलब ये है कि हमें -3 ले दिया तो क्या बचा, x बचा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस में भाग देते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। और 3 के बड़ा में 6, 3 के बड़ा में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में। ये क्या हो गया, 2 हो गया, बराबर कितना, 0। ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो x - 2 आया है, यहाँ पे भी अगर x - 2 आया तभी आपका काम क्या है, सही है। अगर यहाँ पे x - 2 है और यहाँ पे कोई और टर्म आ गया तो समझिए कि आपने काम जो किया है वहाँ पे क्या किया है, गलत किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पूरा एक टर्म हो गया, और ये पूरा एक टर्म हम ले लेते हैं, ठीक है। ये x - 2 इसमें भी है, x - 2 इसमें भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो x - 2 क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो x - 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा कि नहीं बचा। तो x में 1 से गुना करेंगे तो x होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पे -3 है, उसमें 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा, बराबर क्या, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब एक बार x - 2 को 0 के बराबर, और एक बार x - 3 को क्या करेंगे, 0 के बराबर। अब x ऐसे ही, ठीक है, ये माइनस में है, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 2, ठीक है। अब ये x में है, ये क्या है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2, यानी यहाँ पे मूल कितना हो गया, मूल हो गया यहाँ पे 2, और एक मूल कितना हो गया, आपका 3 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आपका द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण का हल इस गुणनखंड विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब इस ये जो मूल है, इन ये जो x का जो वैल्यू है, दोनों को उठाकर हम क्या करते हैं, समीकरण में रखते हैं।
इसका दायां पक्ष बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो मूल 2 है, ये जो मूल 3 है, वो दिए गए द्विघात समीकरण के क्या है, आपके मूल है। क्या है, मूल है। तो इस तरह से जो है ना, हमने यहाँ पे द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा क्या किया, हमने यहाँ पे मूल प्राप्त कर दिया। ठीक है, मूल प्राप्त कर दिया। तो अगर इतना बात समझ में आया है तो यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपका डाउट जो है ना वो क्या हो, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो अगर पहला बात समझ में आया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे, है ना। एक और क्वेश्चन लेके यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे काम आपका क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अब आगे जो है हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे, ताकि आपको पूरा क्लियरिटी आ जाए, है ना, तो काम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा नंबर आपका 6x स्क्वायर आपका माइनस 7x और क्या -3 बराबर 0। ये बताइए एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चर का अधिकतम मान 2 है, बराबर 0 है, तो द्विघात समीकरण तो है। अब इसका हल हमको निकालना है, तो आप जानते हैं क्या करते हैं। तो आपका अचर पद कौन है, -3 है, और प्रथम पद कौन है, 6x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, -3 में गुना कर देंगे किससे, 6x स्क्वायर से। तो माइनस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे, तो माइनस प्लस में गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। 6 का कितना, 18 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। ठीक है, अगला काम क्या है, तो 6x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, -3 बराबर 0 ऐसे ही ठीक है। अब बीच वाले को क्या करना है, 2 पार्ट में तोड़ना है। तो उसको तोड़ने से पहले क्या करेंगे, जो 18 है उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 के 9 और 3 एकम कितना, 3, यानी 2 3 3 और 1 हमको मिला। ठीक है, इतना हमको मिला। अब हमको क्या करना है, -7x को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि प्लस माइनस करके क्या मिल जाए हमको, -7 मिल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अगर 3 या 9 और 2 एकम 2 एकम, तो हमको चाहिए माइनस में चाहिए। इसका मतलब है कि अगर बड़ा नंबर को माइनस रखते हैं, छोटा नंबर को प्लस रखते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 7 तो आएगा, लेकिन साइन किसका है, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर का, तो -7 तो आ जाएगा। और हमको चाहिए x, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम x रख देंगे, इसमें भी x रख देंगे, तो यहाँ पे x तो आ ही जाएगा, यानी -9x और क्या आपका +2x अगर हम लिख देते हैं तो हमारा -7 आ जाएगा। तो 9 में से 2 घटाए तो 7 आ जाएगा। अब बात आया यहाँ पे कि अगर गुना करें तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, -18x स्क्वायर मिल जाना चाहिए। तो -9x में गुना कर दीजिए किससे, 2x से, तो माइनस प्लस -9 गुना कितना, 18x स्क्वायर का, x में x से करें तो x स्क्वायर, यानी देखिए -18x स्क्वायर आ गया। मतलब क्या, हमारा काम सही है। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं -9x और क्या +2x, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतना अगर में कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन 2 टर्म को बांट लेंगे, इन 2 टर्म को, है ना, 2 पद को ऐसे बांट लेंगे। अब बताइए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें तो 2 है, इसमें 2 है नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि 3 के पढ़ा में भी 6 है, 3 के पढ़ा में भी 9 है, यानी 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो अब 3 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। x स्क्वायर में से 1 x ले लिए तो क्या x बचा, 1 x बचा, माइनस है तो -3 के पढ़ा में 9 कितना बार में, 3 बार में, 1 x ले लिए तो क्या बचा, कुछ x नहीं बचा, है ना, ये हमको आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन है, प्लस वैसे ही ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है, ना तो 2 कॉमन है, मतलब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, 1, इसमें भी 1 गुना में, इसमें भी 1 गुना में है, तो 1 में भाग देंगे 2x से तो 2x ही आएगा, माइनस तो माइनस, है ना, 1 में फिर 3 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, बराबर क्या, 0। यानी कि जितना ये आया, इतना ये आ गया कि नहीं आएगा, यानी जितना ये टर्म आया उतना ही ये आया है, तो कहेंगे क्या, सही काम किए हैं। अगर ये दूसरा आ जाता है तो समझिए गलत हो गया। इसको मान लेते हैं 1 टर्म, 1 पद मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, 1 पद मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, 2x - 3 कॉमन है कि नहीं है, तो 2x - 3 कॉमन लेते हैं, आप कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, गुना में 3x में 1 से गुना करें तो 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसमें 1 में 1 से गुना हुआ तो क्या होगा, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना करें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, 0 हो जाएगा। अब 2x - 3 को एक बार किसके बराबर, 0 के बराबर, और 3x + 1 को किसके, 0 के बराबर। अब पहले किसको भेजते हैं, अचर पद को भेजते हैं राइट साइड में, तब फिर चर वाले पद को भेजते हैं।
तो आपका 2x से ठीक है। अचर पद कौन है? तो आपका -3, इधर -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। ये 2 क्या है? 2 में x, अगर 2x मतलब क्या है? 2 गुना x है ना। तो 2 क्या है? x के साथ गुना में है, तो इधर गुना में है, LHS में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? LHS में आ जाएगा भाग में, है ना। तो आपका x से ठीक है, 3 भी से ठीक है, 2 गुना में इधर से आ जाएगा तो नीचे से भाग देगा, यानी 3/2 हो जाएगा। यानी इसका मूल कितना हो जाएगा? इसका जो मूल हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और फिर वही ठीक है, 3x ठीक है बराबर कितना? अब माइनस में है, ये प्लस में इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ये क्या है आपका? गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। ये x बराबर कितना हो जाएगा? -1/3 हो जाएगा। नीचे से भाग देगा, ऊपर आप लगा दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा मूल आ गया क्या? 3/2 और -1/3 आ गया। कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए। इसमें अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया, तो ये होता है क्या? आपका गुणनखंड विधि, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका गुणनखंड विधि है। और हमको ऐसा लगता है कि अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको गुणनखंड विधि में कहीं से कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप इसको गुणनखंड विधि को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपका कितना मिनट का वीडियो हुआ है जी? ये 20 मिनट्स नॉर्मली हुआ है, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो कभी भी आपको गुणनखंड विधि निकालने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्लास में। अब हमारा पहला विधि हो गया द्विघात समीकरण निकालने का, तो अगले विधि में हम क्या देखेंगे? आपका वर्गमूल विधि देखेंगे कि वर्गमूल विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो जो है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्या करें, इसको देखें, है ना, समझे और इससे हेल्प ले सके ताकि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर स्कोर सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।